नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृद्धाश्रम के संदर्भ में कि हमारे समाज में वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ते जा रही है। ऐसा क्या हो जा रहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, बड़ा करने में, उन्हें अच्छे पद पे, नौकरी पे रखने में या व्यवसाय कराने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, वो बच्चे एक दिन अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि ऐसा क्यों होता है। हमने कई वृद्धाश्रम में देखा, कुछ में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, माँ बाप ठीक से हैं, कुछ में सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। बच्चों के माँ बाप किस स्थिति में हैं ये वो कभी देखने सुनने भी नहीं जाते हैं और वो बूढ़ी निगाहें हमेशा अपने बच्चों के इंतज़ार में लगी रहती हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की, उनके आँखों में एक खालीपन दिखा, एक अपने बच्चों के प्रति उम्मीद दिखी कि शायद कभी वो आ जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इस पे विचार करें तो हम ये पाते हैं कि हम अपने धर्मों को, अपने वेदों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने रीति रिवाजों से अनजान होते जा रहे हैं। मनु महाराज ने कितना बढ़िया कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी कि यदि हम वृद्ध व्यक्ति की सेवा करते हैं तो हमारी चार चीज़ें, क्या क्या चार चीज़ें? आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें हमारी बढ़ती हैं। उसके बावजूद जो बुजुर्ग अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए बिता देते हैं, खपा देते हैं, वो बच्चे कैसे अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं। मैं आपके समक्ष एक कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। कहानी कोई नई नहीं है, सब लोगों ने सुनी है, ज़रूरत है उस पर विचार करने की। एक गांव में आग लग गई। उस गांव में दो लोग रहते थे जो ऐसे थे कि एक लंगड़ा था और एक जो है अंधा था। अब गांव में लगी आग, सब लोग भाग गए, बचे सिर्फ अंधे और लंगड़े। लंगड़ा बेचारा भाग नहीं सकता था और अंधा जिधर जाता था उधर वो आग में ही फंस जाता था। अब जब काफ़ी परेशान हुआ तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि भाई एक काम करो, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और तुम मुझे रास्ता बताना, मैं तुमको ले चलूँगा और इस तरह दोनों की जान बच जाएगी। ये कहानी एक बार आपको पुनः सुनाने का मेरा उद्देश्य ये रहा कि हम विचार करें कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले तो जीवन कितना सुखमय हो जाए और देश के, समाज के हित में ये कितना बढ़िया काम हो जाए। हमें इस पे विचार करना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा कि हम यथासंभव, हमारा ये प्रयास हो कि हमारे बुजुर्ग अपने घरों में ही रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार।